तो मैंने कहा कि चौथा शरीर कम लोगों का विकसित होता है, इसलिए दुनिया में मिरेकल्स हो रहे हैं। अगर चौथा शरीर हम सबका विकसित हो तो दुनिया में चमत्कार तत्काल बंद हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि 14 साल तक हमारा शरीर विकसित हो और हमारी बुद्धि विकसित ना हो पाए। तो एक आदमी जो हिसाब किताब लगा सकता हो, बुद्धि से गणित का हिसाब कर सकता हो, वो चमत्कार मालूम हो। ऐसा था आज से 1000 साल पहले, जब कोई कह देता था कि फला दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो वो बड़ी चमत्कार की बात थी, वो परम ज्ञानी ही बता सकता था। अब आज हम जानते हैं कि ये मशीन बता सकती। ये सिर्फ गणित का हिसाब, इसमें कोई ज्योतिष और कोई प्रोफेसी और कोई बड़े भारी ज्ञानी की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर बता सकता है, और 1 साल का नहीं, आने वाले करोड़ों साल का बता सकता है कि कब कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और अब तो कंप्यूटर यह भी बता सकता है कि सूरज कब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब तो सारा हिसाब है। वो जितनी गर्मी फेंक रहा है उसकी कितनी गर्मी रोज कम होती जा रही, उसमें कितना गर्मी का भंडार है, तो वो इतने 1000 वर्ष में ठंडा हो जाएगा, एक मशीन बता देगी। लेकिन ये अब हमको चमत्कार नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम सब तीसरे शरीर को विकसित कर लिए हैं। आज से 1000 साल पहले ये बात चमत्कार की थी कि कोई आदमी बता दे कि अगली साल फला रात को ऐसा होगा कि चांद पे ग्रहण हो जाएगा। तो जब साल भर बाद ग्रहण हो जाता तो हमें मानना पड़ता कि यह आदमी अलौकिक है। अभी जो चमत्कार घट रहे हैं कि कोई आदमी ताबीज निकाल देता है, किसी आदमी की तस्वीर से राख गिर जाती है, ये सब चौथे शरीर के लिए बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन वो हमारे पास नहीं, तो हमारे लिए बड़ी भारी चमत्कार है। ये सारी बात ऐसी है जैसे कि एक झाड़ के नीचे तुम खड़े हो, मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि घंटे भर बाद एक बैलगाड़ी इस रास्ते पर आएगी, वो मुझे दिखाई पड़ रही। मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूं, तुम झाड़ के नीचे बैठे हो, हम दोनों में बातें हो रही। मैं कहता हूं 1 घंटे बाद एक बैलगाड़ी इस झाड़ के नीचे आएगी, तुम कहते हो बड़ी चमत्कार की बातें कर रहे हो, बैलगाड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। क्या आप कोई भविष्यवक्ता हैं? मैं नहीं मान सकता, लेकिन घंटे भर बाद बैलगाड़ी आ जाती और तब आपको मेरे चरण छूने पड़ते हैं कि गुरुदेव मैं नमस्कार करता हूं, आप बड़े भविष्यवक्ता हैं। लेकिन फर्क कुल इतना है कि मैं थोड़ी ऊंचाई पर एक झाड़ पर बैठा हूं जहां से मुझे बैलगाड़ी घंटे भर पहले वर्तमान हो गई थी। भविष्य की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी वर्तमान की बात कह रहा हूं, लेकिन आपके वर्तमान में मेरे वर्तमान में घंटे भर का फासला है, क्योंकि मैं एक ऊंचाई पर बैठा हूं। आपके लिए घंटे भर बाद वो वर्तमान बनेगा, मेरे लिए अभी वर्तमान हो गया। तो जितने गहरे शरीर पर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उतना ही पीछे के शरीर के लोगों के लिए चमत्कार हो जाएगा, तो उसकी सब चीजें मिरेकल्स मालूम पड़ने लगेंगी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और हमारे पास कोई उपाय ना होगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि उस चौथे शरीर के नियम का हमें कोई पता नहीं है। इसलिए दुनिया में जादू चलता है, चमत्कार घटित होते हैं, वो सब चौथे शरीर के थोड़े से विकास से। इसलिए जिस दुनिया से अगर चमत्कार खत्म करने हो तो लोगों को समझाने से खत्म नहीं होंगे। चमत्कार खत्म करने हो तो जैसे हम तीसरे शरीर की शिक्षा देके प्रत्येक व्यक्ति को गणित और भाषा समझने के योग्य बना देते हैं, उसी तरह हमें चौथे शरीर की शिक्षा भी देनी पड़ेगी और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की चीजों के योग्य बना देना होगा, तब दुनिया से चमत्कार मिटेंगे, उसके पहले नहीं मिट सकते। कोई ना कोई आदमी इसका फायदा लेता रहेगा। चौथा शरीर 28 वर्ष तक विकसित होता है, यानी 7 वर्ष फिर और, लेकिन मैंने कहा कि कम ही लोग उसको विकास करते हैं। 5वां शरीर बहुत कीमती है, और जिसको अध्यात्म शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी कहें। वो 35 वर्ष की उम्र तक अगर ठीक से जीवन का विकास हो तो उसको विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है, चौथा शरीर ही नहीं विकसित हो पाता। इसलिए आत्मा वगैरह हमारे लिए बातचीत है, सिर्फ चर्चा है। उस शब्द के पीछे कोई कंटेंट नहीं है। जब हम कहते हैं आत्मा तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ शब्द होता है। जब हम कहते हैं दीवाल तो सिर्फ शब्द नहीं होता, पीछे कंटेंट होता है। हम जानते हैं दीवाल यानी क्या। आत्मा के पीछे कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मा हमारा अनुभव नहीं, वो 5वां शरीर है। और चौथे शरीर में कुंडलनी जगे तो ही 5वें शरीर में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा 5वें शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता।
चौथे का पता नहीं, इसलिए पांचवें का पता नहीं हो पाता, और पांचवा भी बहुत थोड़े से लोगों को पता हो पाता, जिसको हम आत्मवादी कहते हैं। कुछ लोग उस पर रुक जाते हैं और वो कहते हैं बस यात्रा पूरी हो गई, आत्मा पा लिया और सब पा लिया। यात्रा अभी भी पूरी नहीं हो गई। इसलिए जो लोग इस पांचवें शरीर पर रुकेंगे वो परमात्मा को इंकार कर देंगे। वो कहेंगे कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा वगैरह नहीं। जैसे जो पहले शरीर पर रुकेगा वो कह देगा कि कोई आत्मा वगैरह नहीं, तो एक शरीरवादी है, एक मटेरियलिस्ट है। वो कहता है शरीर सब कुछ है, शरीर मर जाता, सब मर जाता। ऐसा आत्मवादी है, वो कहता आत्मा ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं, बस परम स्थिति आत्मा है। लेकिन वो पांचवा शरीर ही है। छठवां शरीर ब्रह्म शरीर है, तो कॉस्मिक बॉडी है। जब कोई आत्मा को विकसित कर ले और उसको खोने को राजी हो, तब तो वो छठवें शरीर में प्रवेश करता है। वो 42 वर्ष की उम्र तक सहज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में मनुष्य जाति वैज्ञानिक ढंग से विकसित करे तो 42 वर्ष तक हो जाना चाहिए, और सातवां शरीर 49 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वो सातवां शरीर निर्वाण काया है, वो कोई शरीर नहीं, वो बॉडीलेसनेस की हालत है, वो परम, वहां शून्य ही शेष रह जाएगा, वहां ब्रह्म भी शेष नहीं, वहां कुछ भी शेष नहीं, वहां सब समाप्त हो गया। इसलिए बुद्ध से जब भी कोई पूछता है वहां क्या होगा, तो वे कहते हैं जैसे दिया बुझ जाता, फिर क्या होता, खो जाती है ज्योति। फिर तुम नहीं पूछते कहां गई, फिर तुम नहीं पूछते अब कहां रहती होगी, बस खो गई। निर्वाण शब्द का मतलब होता है दिए का बुझ जाना, इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्वाण हो जाता है। पांचवें शरीर तक मोक्ष की प्रतीति होगी, क्योंकि परम मुक्ति हो जाएगी, चार शरीरों के बंधन गिर जाएंगे और आत्मा परम मुक्त होगी। तो मोक्ष जो है वो पांचवी शरीर की अवस्था का अनुभव है। अगर चौथे शरीर पर कोई रुक जाए तो स्वर्ग का या नरक का अनुभव होगा, वो चौथे शरीर की संभावना है। अगर पहले, दूसरे और तीसरे शरीर पर कोई रुक जाए तो यही जीवन सब कुछ है, जन्म और मृत्यु के बीच, इसके बाद कोई जीवन नहीं। अगर चौथे शरीर पर चला जाए तो इस जीवन के बाद नरक और स्वर्ग का जीवन है, दुख और सुख की अनंत संभावनाएं हैं वहां। अगर पांचवें शरीर पर पहुंच जाए तो मोक्ष का द्वार है, अगर छठवें पर पहुंच जाए तो मोक्ष के विपार ब्रह्म की संभावना है। वहां ना मुक्त है ना अमुक्त है, वहां जो भी है उसके साथ वो एक हो गया। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा इस छठवें शरीर की संभावना है। लेकिन अभी एक कदम और, जो लास्ट जंप है, जहां ना अहम है ना ब्रह्म है, जहां मैं और तू दोनों नहीं है, जहां कुछ है ही नहीं, जहां परम शून्य, टोटल एब्सोल्यूट वाइड, वो निर्वाण। ये 7 शरीर है। इसलिए 50 वर्ष की 49 वर्ष में ये पूरा होता है। इसलिए औसतन 50 वर्ष को क्रांति का बिंदु समझा जाता था। 25 वर्ष तक एक जीवन व्यवस्था थी। इस 25 वर्ष में कोशिश की जाती थी कि हमारे जो भी जरूरी शरीर हैं वो विकसित हो जाएं, यानी चौथे शरीर तक आदमी पहुंच जाए, मनस शरीर तक आदमी पहुंच जाए तो उसकी शिक्षा पूरी हुई। फिर वो 5वें शरीर को जीवन में खोजे और 50 वर्ष तक, शेष 25 वर्षों में वो 7वें शरीर को उपलब्ध हो जाए। इसलिए 50 वर्ष में दूसरा क्रांति का बिंदु आएगा कि वो वानप्रस्थ हो जाए। वानप्रस्थ का मतलब केवल इतना ही है कि उसका मुख अब जंगल की तरफ हो जाए, अब आदमी की तरफ से, समाज की तरफ से, भीड़ की तरफ से वो मुंह को फेर ले। 75 वर्ष फिर एक क्रांति का बिंदु है जहां से वो संन्यास्त हो जाए, वन की तरफ मुंह फेर ले, ये भीड़ और आदमी से बचे। और संन्यास्त का मतलब है अपने से भी बचे, अब अपने से भी मुंह फेर ले। मतलब सुना ना तुम, यानी जंगल में अब मैं तो बच ही जाऊंगा, फिर इसको भी छोड़ने का वक्त है कि 75 वर्ष में फिर इसको भी छोड़। लेकिन ग्रस्त जीवन में उसके सातों शरीर का अनुभव और विकास हो जाना चाहिए।
तो ये सब आगे बड़ा सहज और आनंदपूर्ण हो जाएगा। और अगर ये ना हो पाए तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक उम्र के साथ विकास की एक स्थिति जुड़ी है। अगर एक बच्चे का शरीर 7 वर्ष में स्वस्थ ना हो पाए तो फिर जिंदगी भर वो किसी न किसी अर्थों में बीमार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हम इतने इंतजाम कर सकते हैं कि वो बीमार ना रहे, लेकिन स्वस्थ कभी ना हो सके, क्योंकि उसकी बेसिक फाउंडेशन जो 7 साल में पड़नी थी वो डगमगा गई। वो उसी वक्त पड़नी थी। जैसे कि हमने मकान की नींव भरी, अगर नींव कमजोर रह गई तो शिखर पर पहुंचकर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल मामला है। वो जब नींव भरी थी तभी मजबूत हो जानी चाहिए थी। तो वो जो पहले 7 वर्ष हैं, वो अगर शारीरिक शरीर के लिए पूरी व्यवस्था मिल जाए तो बात बनेगी। दूसरे 7 वर्ष में अगर भाव शरीर का ठीक विकास ना हो पाए तो 25 सेक्सुअल परवर्सन पैदा हो जाए, फिर उनको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाए। वो वही वक्त है जबकि तैयारी उसकी हो जानी चाहिए। यानी जीवन की प्रत्येक सीढ़ी पर प्रत्येक शरीर के साधना का सुनिश्चित समय, उसमें इंच 2 इंच फेर फासले और बात है, लेकिन एक सुनिश्चित समय। अगर किसी बच्चे में 14 साल तक सेक्स का विकास ना हो पाए तो अब उसकी जिंदगी भर किसी तरह की मुसीबत में बीतेगी। अगर 21 वर्ष तक उसकी बुद्धि विकसित ना हो पाए तो फिर अब बहुत कम उपाय हैं कि 21 वर्ष के बाद हम उसकी बुद्धि को विकसित करवा पाए। लेकिन इस संबंध में हम सब राजी हो जाते हैं कि ठीक बात है, इसलिए हम पहले शरीर की भी फिक्र कर लेते हैं, स्कूल भी पढ़ा देते हैं, सब कर देते हैं। लेकिन बाद के शरीरों का विकास भी सुनिश्चित उम्र से बंधा हुआ है, और वो चूक जाने की वजह से बहुत कठिनाई होती है। एक आदमी 50 साल की उम्र में उस शरीर को विकसित करने में लगता है जो उसे 21 वर्ष में लगना चाहिए था। तो 21 वर्ष में जितनी ताकत उसके पास थी उतनी 50 वर्ष में उसके पास नहीं है, इसलिए अकारण कठिनाई पड़ती है और उसे बहुत ज्यादा श्रम उठाना पड़ता है। जो कि 21 वर्ष में आसान हुआ होता वो अब एक लंबा पथ और कठिन पथ हो जाता है। और एक कठिनाई हो जाती है कि 21 वर्ष में उस द्वार पर खड़ा था और 21 वर्ष और 50 वर्ष के 30 वर्ष में वो इतने बाजारों में भटका है कि वो दरवाजे पे भी नहीं है। अब जहां 21 वर्ष में अपने आप खड़ा हो गया, जहां से जरा सी चोट और दरवाजा खुलता, अब उसको वो दरवाजा फिर से खोजना है। और इस बीच इतना भटक चुका है, इतने दरवाजे देख चुका है, उसे पता लगाना भी मुश्किल है कि वो दरवाजा कौन सा है जिसमें मैं 21 वर्ष में खड़ा हो गया। इसलिए 25 वर्ष तक एक बड़ी सुनियोजित व्यवस्था की जरूरत है बच्चों के लिए। वो इतनी सुनियोजित होनी चाहिए कि उनको चौथे पर तो पहुंचा दे। चौथे के बाद बहुत आसान है मामला, फाउंडेशन सब भर दी गई। अब तो सिर्फ फल आने की बात। 5 में से फल आने शुरू हो जाते, चौथे तक वृक्ष निर्मित होता है, 5 में से फल आने शुरू होते हैं, 7 में तो पूरे हो जाते। इसमें थोड़ी देर अबेर हो सकती है, लेकिन ये बुनियाद पूरी की पूरी मजबूत हो जाए। इस संबंध में 1-2 बातें और ख्याल ले लेनी चाहिए। 4 शरीर तक स्त्री और पुरुष का फासला है। जैसे कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसकी फिजिकल बॉडी मेल बॉडी होती, वो पुरुष शरीर होता है, उसका भौतिक शरीर। लेकिन उसके पीछे की नंबर 2 की एथरिक बॉडी, भाव शरीर, स्त्रीण होती, वो फीमेल बॉडी होती। क्योंकि कोई निगेटिव या कोई पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता। स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर, इसको अगर हम विद्युत की भाषा में कहें तो नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडीज हैं।